नमस्ते एंड वेलकम। आई एम विनोद गुप्ता फ्रॉम नेटवर्क सॉल्यूशंस। मैं एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस करता हूं कि जिस तरह उनके एम्प्लॉयज के पास जब वो रिटायर होते हैं तो एक मजबूत पेंशन फंड होता है जो कि ग्रेच्युटी के रूप में या तो उन्होंने खुद क्रिएट किया होता है। तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर्स के पास भी या बिजनेस ओनर्स के पास भी एक पर्टिकुलर एज के बाद पैसिव और गारंटी इनकम का होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज पे मैं मेरा निश है, इस पर मैं बिजनेस ओनर्स को एडवाइस करता हूँ। तो आज इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी क्यों जरूरी है एक पैसिव और गारंटी इनकम आफ्टर a certain age, especially when there is a transition of business to the children's. So we can start this particular session. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम विनोद गुप्ता फ्रॉम नेटवर्क सॉल्यूशंस and we advise entrepreneurs that they too should have a passive and guarantee income from age 60 to 85 plus and beyond. तो सबसे पहले इस चीज को जानने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना होगा कि एक एंटरप्रेन्योर की जो लाइफ साइकिल है वो क्या होती है। तो हम उस लाइफ साइकिल को जब देखेंगे तो हम आगे इस चीज को बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी हमारी आ जाएगी जिस जिस विषय पे हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि the entrepreneur is first of all dreaming, and then he's doing effort to achieve that things. So it's a basically from dreamer to achiever. Entrepreneur is always dreaming something and then he try to achieve that thing. So this is the life cycle of entrepreneur. But इस लाइफ साइकिल के बीच में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसको उनको पार करना होता है उस चीज को अचीव करने के लिए। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाथ है जो उन्होंने एक इनिशियल ड्रीम लिया है और उसको अचीव करना इतना आसान नहीं होता है। देयर लॉट ऑफ चैलेंजेस, दे हैव टू बिल्ड लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज उस चीज को आगे के लिए पहुंचने के लिए। तो वो हम सब आप सभी लोग एज ए एंटरप्रेन्योर इस चीज को समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। अभी सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो चीज एक एंटरप्रेन्योर करता है, ही इज ऑलवेज ड्रीमिंग बिग। So first step of an entrepreneur life cycle is basically dreaming big. And entrepreneur tap into the creativity and imagination to identify the opportunity and solve problems. It's a time for passion, curiosity and excitement. बहुत कुछ excitement, बहुत सारा passion और एक particular vision लेके चलता है और एक काफी अच्छा ambitious goal बना के रखता है एक business owner. तो this is the from where he is starting actually. Thereafter what happen कि they are building a foundation, means laying the foundations groundwork for the success. In this stage, entrepreneurs focus on market research, business planning and assembling a strong team. And assembling a strong team is very difficult task nowadays. They identify their target audience, develop a solid business model and create a roadmap for success. And it's a very crucial phase, ये बहुत ही crucial phase होता है और ये फेज एक स्टेज सेट करता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप्स। उसके बाद जो चैलेंजेस उसको फेस करने होते हैं उसको कैसे नेविगेट करना है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर फेस न्यूमरस चैलेंजेस सच एज फंडिंग्स, कंस्ट्रेंट, कंपटीशन एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। But successful entrepreneurs embrace all these things, adapt their strategy, and stay resilient in the face of uncertainty. So they keep on navigating the challenges. नए नए challenges accept करते हैं वो लोग और आगे बढ़ते हैं। और जब एक बार ये चीज हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्केलिंग अप कैसे करना। मीन्स दे एक्चुअली एक्सपैंडिंग horizons and achieving growth. Once the business gain traction, entrepreneurs shift their focus towards scale operations, acquiring new customers, and optimizing the process. They apply tactics to achieve sustainable growth and maximize their profit. So this is the scaling part that basically I am talking about. जब एक बार बिजनेस स्टेबल हो जाता है और स्केल अप कर जाता है एक लेवल पे, तो उसके बाद एंटरप्रेन्योर की जो लाइफ साइकिल है अगर उसको देखें तो इसको हम लोग एक लास्ट स्टेज बोल सकते हैं। उस स्टेज में हमें वो क्या बेसिकली वो करता है, तो ट्रांजिशन स्टेप इसको बोलते हैं। दिस इज द स्टेज वेयर देयर इज द ट्रांजिशंस। और वो
हम देखते हैं खुशी खुशी अपने इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को अपने नेक्स्ट जनरेशन को, स्पेशली चिल्ड्रंस को पास ऑन करता है, और उसके बदले में कुछ मांगते नहीं। दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी रिटर्न्स फॉर वॉट एवर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क दे हैव डन टू बिल्ड द बिजनेस, बेसिकली स्पेशली फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर्स। तो ये ट्रांजिशन फेस होता है अभी। बेसिकली एज ए फाइनेंशियल प्लानर फॉर बेसिकली वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई हैव सीन कि इसके बाद एक स्टेज होती है जहां पर थोड़ी सी कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं। और वो मिस्टेक क्या होती है कि हम जो बिजनेस इनकम से जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर कई बार हम डिपेंड हो जाते हैं आफ्टर ट्रांजिशंस। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इनकम डिपेंडेंस पोस्ट ट्रांजिशंस अगर बात की जाए, तो actually the conditions where individually heavily rely on business profit of their livelihood, this dependent can have a significant implication during the transition to the next generation। क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन को एक बार हमने बिजनेस को हैंड ओवर कर दिया, तो उसके बाद अगर हम उस पर्टिकुलर इनकम से, बिजनेस से इनकम लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी को कई बार वो चीज अफेक्ट कर जाती है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे क्यों होता है ऐसा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी होती है वो एक्चुअली हमारी एक्टिव इनकम की वजह से हमारे पास रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रिस्पेक्ट कुछ कम हो जाएगी अगर इनकम नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, और भारत में, हम भारत में रहते हैं, और वहां पर हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि वो अपने बच्चों माँ बाप को ध्यान रखते हैं और ध्यान रखते भी हैं काफी। तो लेकिन फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि एक्टिव इनकम जो है वो बेसिकली जो है वो हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी और प्राइड प्रोवाइड करता है हर स्टेज में बेसिक लाइफ में, है ना। तो वो बहुत जरूरी है, एक एक्टिव इनकम हमारी होना, एक इनकम होना बहुत जरूरी है। ठीक है। किसी भी स्टेज में, और वो हमारी इनकम सेल्फ जनरेटेड इनकम होना चाहिए। तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्निटी हमारी मेंटेन रहती है। अभी होता है क्या है कि हम पैशनेट तो बहुत होते हैं कि हम बहुत सालों तक काम करेंगे, और भगवान जब तक हमारे बेसिकली को, हम हमारे शरीर को अच्छा रखेंगे, हम काम कर पाएंगे। लेकिन वी आर वेरी पैशनेट ऑल्सो। लेकिन क्या होता है कई बार हमारा बॉडी अलाउ नहीं करता, है ना। एंड उस समय क्या होता है कि हमारी एक्टिव इनकम स्टॉप हो जाती है, या तो पेपर पे दिखती है एज ए कंपनी डायरेक्टर ऑन पेपर, या बेसिकली आई कैन से ऑन पेपर इट इज वी कैन सी दैट इनकम, बट वी आर नॉट एक्टिवली, बिकॉज वी आर नॉट, आवर बॉडी नॉट अलाइंग टू गो टू ऑफिस एंड टू द वर्क, है ना। तो ऐसा हो जाता है उस केस में। तो उस कारण से क्या होगा, अभी हम देख रहे हैं कि जैसे पोस्ट ट्रांजिशन क्या हो रहा है कि बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम द एक्टिव इनकम ऑफ द चिल्ड्रंस, एक्टिव इनकम ऑफ द चिल्ड्रन से बिजनेस आ रही है ना। तो अब जो जो बच्चे काम कर रहे हैं, तो दे आर फेसिंग डे टू डे चैलेंजेस इन रनिंग द बिजनेस, जैसे हमने फेस किया था वैसे उनको भी, बिकॉज न्यू चैलेंजेस आर कमिंग एवरी डे। एंड हम उस केस में हम एक्टिव इनकम ऑफ चिल्ड्रंस में डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है। वी आर डिपेंड अपॉन द बिजनेस इनकम फॉर आवर एक्सपेंसेस, है ना, पोस्ट ट्रांजिशन। तो और दूसरा एक चीज और है कि बच्चे कई बार हमें हेल्प, इकोनॉमिकली हमें पैसे से हेल्प कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन हम क्योंकि लाइफ लॉन्ग आप देखा होगा आपने कि हम हमेशा गिविंग मोड में रहे, मतलब वी आर नेवर इन टेकिंग मोड। तो किसी भी स्टेज में हमें बच्चों से कुछ भी लेने में थोड़ा सा हमें हिचकिचाहट होती है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें हमारा वो जो प्राइड है या डिग्निटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ये नेचुरल है एक्चुअली, बिकॉज जो आदमी लाइफ लॉन्ग गिविंग मोड में रहा हो और उसको आज अपने थोड़े से एक्सपेंसेस के लिए अगर किसी से, चाहे बच्चे हों, उनसे अगर कुछ लेना पड़ रहा है, तो वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को हमें जरूर उसको इफेक्ट गिरता है इसका। तो ये एकदम सच है बेसिकली। तो इस कारण से अभी एक, अभी सब इतना मैंने बता दिया, लाइफ साइकिल मैंने बताया, ट्रांजिशन पोस्ट ट्रांजिशन जो स्टेज अपना आया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि हम अपने सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, है ना। कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, जितने सालों से हमने अपना मेंटेन किया हुआ है। तो क्यों ना हम, सपोज somebody is handing over the business at age 60 or 55, so say up to age 85 plus और beyond, वो अपने को सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्निटी कैसे मेंटेन कर सकता है। तो सबसे पहले क्या है, वी शुड नेवर डिपेंड अपॉन द बिजनेस इनकम when after transition, there we should not depend upon the business income, we should have our own provisions
बावजूद इसके कि हमने बहुत मेहनत किया उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। पर आज जो बिजनेस है वो आप नहीं चला रहे हैं, आज बच्चे चला रहे हैं बिजनेस। तो इस कारण से हमें बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है वो पर्टिकुलर इनकम पे। दिस इज द बेसिकली आंसर। तो अब ये रहेगा कि अगर हमें उस इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है तो फिर क्या करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या है कि हमें बहुत सबसे बड़ा चीज है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो हम आज अभी देखते हैं कि जैसे हम नॉर्मली हम ये देखेंगे कि जो पोस्ट इंटेंशन जो इनकम है वो किस तरीके से आ सकती है। सबसे पहले तो एक्टिव इनकम, चार तरह की इनकम होती है, मैं आपको बताता हूँ। पहला एक्टिव इनकम, सेमी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम एंड बट नॉट गारंटीड, एंड पैसिव इनकम एंड गारंटीड इनकम। तो एक्टिव इनकम जो है वो इनकम जो है वो ऐसी इनकम है जब हम काम कर रहे होते हैं और वो हमें मिलती है, चाहे हम बिजनेस में है या ये तो हम हमें वो बिजनेस में जब हम काम कर रहे होते हैं तो वी गेट दैट इनकम, तो दैट इज एक्टिव इनकम। लेकिन यही इनकम जो है वो एक पर्टिकुलर एज तक, जैसे मैंने पहले बताया, तब तक हम कर पाएंगे। उसके अलावा एक इनकम, सेकंड इनकम है सेमी एक्टिव। एक्चुअली बहुत सारे लोग उसको पैसिव बोलते हैं, लेकिन ये पैसिव नहीं है, जैसे रेंटल इनकम, है ना। रेंटल इनकम सेमी एक्टिव इनकम, बिकॉज पैसिव इनकम क्या होती है कि जो इसके लिए बिल्कुल अफोर्ड ना करना पड़े। वो इनकम ऐसी इनकम कि महीने की 1 तारीख को बैंक खुले और मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए, जो भी मुझे जरूरत हो, चाहे वो 50,000 पर मंथ हो या 1 लाख रुपए पर मंथ हो, वो उतना मेरे को आ जाए। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। पर रेंटल इनकम में हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिसको हम लोग, मैंने कई इसके लिए अलग से प्रेजेंटेशन बनाया है, ये चारों इनकम के बारे में अलग अलग, कि ये इनकम में क्या क्या चीजें आती है और कैसे इसको मैनेज करते हैं। बहुत बहुत ओल्ड एज में रेंटल इनकम को मैनेज करने में डिफिकल्टी जरूर होती है, और कई बार टेनेंट को चेंज करना पड़ता है, और कई बार देयर इज अ गैप वैकेंट, बिकॉज ऑफ वैकेंट द वी आर नॉट गेटिंग द रेगुलर इनकम। तो दैट इज ऑल्सो इज कॉल्ड सेमी एक्टिव इनकम। उसके बाद जो इनकम आती है वो हमने कुछ अपने इस लाइफ में कुछ सेविंग्स किया होगा, बैंक इंटरेस्ट, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है ना। तो वो इनकम एक पैसिव इनकम है, लेकिन गारंटीड क्यों नहीं है, इसके लिए भी मैंने अलग से बेसिकली एक बनाया हुआ है, और मैं अपने 1-to-1 प्रेजेंटेशन में बताता हूँ कि ये इनकम गारंटी क्यों नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इनकम नहीं ये ऐसे इनकम जनरेटिंग एसेट नहीं होने चाहिए, जरूरी है भी है। लेकिन जो मिनिमम अमाउंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा मिनिमम अमाउंट का रिक्वायरमेंट जो 50,000 रुपीज पर मंथ है या 1 लाख रुपए पर मंथ है, उसके लिए हमारे पास इन इनकम ये इनकम है तो अच्छी बात है, लेकिन जो मिनिमम अमाउंट है उसको हमें पैसिव और इनकम और गारंटीड से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। वो बिकॉज वो इनकम कैसी होगी, उसके लिए टोटली पैसिव, हमें कुछ नहीं करना है। 1 तारीख को बैंक खुलेगा, मेरे अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा और मैं जाके उस पैसे को आराम से निकाल सकता हूँ। तो ये पैसिव इनकम एंड गारंटीड कहा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, टू मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट वी शुड मेक ए अरेंजमेंट फॉर मिनिमम अमाउंट दैट शुड कम, दैट इज नॉट शुड नॉट कम फ्रॉम द बिजनेस प्रॉफिट, बट वी शुड हैव आवर ओन प्रोविजन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वाई द मिनिमम ऑफ द सेम शुड कम फ्रॉम पैसिव एंड गारंटीड इनकम। बाकी चारों इनकम के रहते हुए भी मिनिमम अमाउंट को पैसिव और गारंटी से क्यों आना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस का आंसर अगर आप समझ जाते हैं तो हमें एक बहुत ही हैप्पीली हमें लगेगा कि हम कितने पीस ऑफ माइंड से हम अपने आप के अपने जो 60 से 85 बियॉन्ड के जो जो हमारी एज है उसको कितनी आसानी से और कितनी खुशी खुशी उसको बिता सकते हैं। तो इसके लिए मेरा 1-to-1 सेशन रहता है 30 मिनट्स का। इससे फेस टू फेस भी कर सकते हैं या ऑनलाइन जूम मीटिंग पे भी कर सकते हैं, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, विथ नो ऑब्लिगेशन ऑफ बाइंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्योंकि ये जो पैसिव एंड गारंटीड इनकम है ये होल लाइफ के लिए आपके पास पैसिव होता है और होल लाइफ के लिए गारंटीड होता है। उसमें बिल्कुल भी कोई भी बेसिकली चेंजेस नहीं होता है, और उस चीज को जानना जरूरी है हमें। तो दिस इज द बेसिकली प्रेजेंटेशंस ऑन व्हाई एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर शुड हैव ए पैसिव एंड गारंटी इनकम। लेकिन ये 1-to-1 मीटिंग में हम अच्छे से आपको बता पाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू हैव ए 1-to-1 प्रेजेंटेशन either on Zoom or face-to-face meeting with absolutely no, I can say, basically obligation of buying any product or service from me. This is very clear, sir. So thank you so much, basically, and I request uh, uh, for basically having a meeting with me with no obligation of buying any product or services. Thank you so much. God bless. Thank you.